लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं तमन्ना, आपकी गाइड, आपकी इंट्यूटिव फ्रेंड। मैं टैरो रीडिंग, एंजल हीलिंग, ड्रैगन मैजिक, इक्लेक्टिक मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी और हीलिंग देती हूँ। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हर फोर्टनाइट पे आपके लिए प्रिडिक्शंस लेके आती हूँ। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यू डोंट मिस ऑन एनी ऑफ द प्रिडिक्शंस फॉर द कमिंग मंथ्स। तो चलिए, आज हम बात करेंगे बर्थ नंबर 2 की, यानी कि जिन लोगों का बर्थडे 2nd, 11th, 20th या फिर 29th ऑफ एनी मंथ होता है। आप लोग मून एनर्जी से रूल्ड हो। मैं कवर करूंगी फर्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर के पावरफुल गाइडेंस, प्रिडिक्शन, एनर्जीज एंड ट्रांसफॉर्मेशनल मैसेजेस आपके लिए। बर्थ नंबर 2 के लोग नेचुरली होते हैं इमोशनल, इंट्यूटिव, सेंसिटिव, केयरिंग, लॉयल और डीपली स्पिरिचुअल। आप लोग रिलेशनशिप और इमोशन से ऑपरेट करते हो और दिसंबर का जो ये फर्स्ट हाफ है वो आपके लिए एक डेस्टिनी शिफ्ट लेके आ रहा है। सो लेट्स बिगिन विद योर जनरल थीम। और आपके जनरल थीम का कार्ड है जो कि बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बहुत बड़ा साइन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक डायरेक्ट मीनिंग होता है दैट डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है, साइकिल एंड हो रहा है, न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, लक इज टर्निंग। ये डिवाइन टाइमिंग की स्टार्ट है। ये कार्ड जब आता है तो एक ही बात बोलता है, कंट्रोल छोड़ो, यूनिवर्स कुछ बड़ा प्लान कर रहा है आपके लिए। अब देखते हैं कि 1 से 15 दिसंबर में आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। जहां पे आप स्टक फील कर रहे थे, हो सकता है वहां पे आपको मूवमेंट दिखाई दे। जहां पे आप वेट कर रहे थे वहां पे आपको रिस्पॉन्स मिलने लगेगा। अब जहां पे आप फ्रस्ट्रेटेड थे वहां पे अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जहां पे आप ओवर थिंकिंग में फंसे हुए थे वहां पे अब आपको सोल्यूशन नजर आएंगे। और जहां पे आप डेस्टिनी से फाइट कर रहे थे वहां पे आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, ईज और ब्लेसिंग आएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक साइकिल के क्लोज होने का और जहां से आपको लेसन मिले हो और एक न्यू साइकिल के शुरू होने का जो अबंडेंस, सपोर्ट और डिवाइन अलाइनमेंट लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ये साइकिल किस चीज में शिफ्ट हो सकता है? ये साइकिल करियर में, लव एंड रिलेशनशिप में, मनी में, होम में, माइंडसेट में, हेल्थ में, सेल्फ वर्थ में, इन सब में एक शिफ्ट ला सकता है। यूनिवर्स आपको एक नई डायरेक्शन में पुश कर रहा है इस टाइम पीरियड में। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो ये है कि आपके फेवर में एनर्जीज टर्न हो रही है। You don't need to resist at this moment. Allow the flow. And advice for you is let go of old expectations. Trust divine timing. Don't force the outcome. Notice करिए signs. Be flexible. Stay grounded in this period and you need to accept the blessings. Wheel of Fortune जो है वो आपके डेस्टिनी के बटन को रीसेट कर रहा है। अब इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में जो कि आपके करियर और फाइनेंस का कार्ड है। और इसमें आया है आपका 10 ऑफ पेंटिकल। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कार्ड्स है करियर और फाइनेंस के लिए। ये कार्ड दिखाता है स्टेबिलिटी, सक्सेस, सिक्योरिटी, मनी फ्लो, लेगेसी, अचीवमेंट। अगर आप कोई जॉब में हो तो ये कार्ड आपको बोल रहा है स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम सीनियर्स आपको मिलेगा, अप्रेजल्स या रिकग्निशन आएगी, एक प्रोजेक्ट जिसका रिजल्ट अभी तक अनक्लियर था वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी इस पीरियड में। आपको फील होगा अब मेरा करियर एक सेफ जोन में एंटर कर रहा है।
अगर आप बिजनेस में हो तो आप देखोगे फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, स्ट्रॉन्ग सेल्स होगी, गुड रेपुटेशन होगी, आपको फैमिली सपोर्ट मिलेगा, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स बनेंगे आपके इस पीरियड में, पार्टनरशिप से सक्सेस मिलेगी। 10 ऑफ पेंटिकल एक लॉन्ग टर्म वेल्थ और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखाता है। इस कार्ड की जो फाइनेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो वो ये दिखाता है कि मनी इज कमिंग, सेविंग बिल्ड हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेबल रिजल्ट दिखाएगी। अब फैमिली रिलेटेड फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो होगा, हो सकता है गिफ्ट्स हो, बोनस हो, रिटर्न्स हो, या फिर सिक्योरिटी का सिंबल है ये कार्ड। बर्थ नंबर 2, आपका मनी वाइब्रेशन फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड एडवाइस फॉर यू इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा, फैमिली के साथ कोलैबोरेट आप कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग सही रखिएगा इस पीरियड में, अपने वैल्यू को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिएगा, ज्यादा खर्चे नहीं करना, पैसे को फियर के बेसिस पे मत हैंडल करिएगा। ये आपका करियर फाइनेंस का परफेक्ट स्टेबिलिटी फेज है अगर मैं बोलूँ तो। और इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि लव और रिलेशनशिप है, और इसमें आपका है एस ऑफ वॉन्ड, मतलब पैशन, न्यू स्पार्क, एक्साइटमेंट, न्यू बिगनिंग। बर्थ नंबर 2 के जो लोग हैं आपके लिए ये फर्स्ट हाफ जो है वो रोमांटिक स्पार्क का टाइमिंग है। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, पैशन रिफ्रेश होगा आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन लाइवली होगी, पार्टनर की तरफ से आप देखोगे कि इनिशिएटिव आएगा, न्यू एक्साइटमेंट, न्यू मेमोरीज बनेंगी, रिलेशनशिप में वार्मथ आएगी, आप दोनों एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो जिसमें पैशन होगा, ऑनेस्टी होगी, डीपर कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। और अगर आप सिंगल हो, यू कुड हैव अ न्यू क्रश, अ न्यू स्पार्क, अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन आएगी आपकी लाइफ में, समवन इज गोइंग टू अप्रोच यू इन दिस टाइम पीरियड, क्योंकि ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट फ्रेश स्टार्ट लाता है अपने साथ। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो एक्सप्रेसिव हो, बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, एट द सेम टाइम वार्म और इमोशनली भी हो। एडवाइस अगर मैं दूं आपके लिए, से येस टू न्यू कनेक्शंस, allow passion in your relationship, express yourself and don't stay stuck in the past, let the relationship grow naturally, overthink मत करिए। एस ऑफ वॉन्ड्स लव में एक्साइटमेंट और न्यू एनर्जी लेके आता है अपने साथ, बस आपको ओपन रहना है इस पीरियड में। और नेक्स्ट है आपका हेल्थ कार्ड। हेल्थ के लिए आपका है एम्प्रेस कार्ड, वन ऑफ द मोस्ट हीलिंग, नर्चरिंग एंड पॉजिटिव कार्ड है ये। इसका मीनिंग है फिजिकल हीलिंग, इमोशनल बैलेंस एंड हार्मोनल स्टेबिलिटी, नरिशमेंट, रेस्ट, सेल्फ केयर, बॉडी पॉजिटिविटी, ग्रोथ एंड रीजनरेशन। बर्थ नंबर 2 के लोगों के लिए ये टाइम है डिटॉक्स का, सेल्फ केयर का, ब्यूटी केयर का, वेलनेस पे ध्यान देने का, नरिशिंग फूड कंज्यूम करिए, इमोशनल सॉफ्टनेस का, बॉडी हीलिंग, अपने स्किन और हेयर में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस पीरियड में, इनर काम का। एम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि आप नेचुरली हील कर सकते हो, आपको बस अपने आप को ज़्यादा नर्चर करना होगा इस टाइम पीरियड में। आपके लिए एडवाइस है सेल्फ केयर रूटीन स्टार्ट कीजिए, क्लीन एंड नरिशिंग फूड कंज्यूम कीजिए, हो सके तो हर्बल टी कंज्यूम करिए, स्किन रूटीन रखिए, स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करिए। जेंटल मूवमेंट आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, जैसे डांस वर्क या योगा। हार्मोनल बैलेंस को ज़रूर चेक करवा लीजिएगा, इमोशनल कंफर्ट वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस पीरियड में ध्यान देनी होगी। दिस इज अ सॉफ्ट हीलिंग पीरियड, जेंटल बट पावरफुल। और इसके साथ चलते हैं आपके लास्ट कार्ड की तरफ जो कि है स्पेशल गाइडेंस मैसेज फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी डेक, और ये है बैल्समिक मून। इसका मतलब है अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जो कार्ड है ये बोलता है स्लो डाउन,
हील करिए अपने आप को, रिलीज करिए, रेस्ट करिए एंड प्रिपेयर फॉर द न्यू साइकिल, जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ बहुत अलाइन करता है और आपकी हेल्थ कार्ड के लिए भी। ये जो मून फेज है इज द एंड ऑफ ओल्ड साइकिल एंड प्रिपरेशन ऑफ न्यू बिगिनिंग। सो what needs healing right now in your life? It could be emotional wounds, past hurt, old fears, trust issues if you have any, self-worth issues, self-love issues, family dynamic, mental exhaustion. Universe आपको कह रहा है let go of the past. अब अभी सिर्फ हीलिंग का टाइम है. दिस इज नॉट द टाइम टू पुश योर सेल्फ और फोर्स योर सेल्फ फॉर समथिंग. In this time you need to allow softness for yourself and advice है इस कार्ड की, meditation करिए, let go करिए, declutter करिए, emotional release करिए, rest more. You need to spend time in nature. Slow and soft routine रखिए. Birth number 2, आप इमोशनल हार्ट और वाले लोग होते हो, आप सेंसिटिव होते हो, ये मून फेज आपको रिचार्ज करेगा. योर 1st to 15th ऑफ जो दिसंबर है वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल फेज होने वाला आपके लिए, जहाँ की व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक मेजर शिफ्ट दिखा रहा है. 10 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस दिखा रहा है. जो एस ऑफ वॉन्ड्स है वो फ्रेश पैशन दिखा रहा है आपके लव और रिलेशनशिप में. और जो एम्प्रेस कार्ड है वो इमोशनल हीलिंग और पावरफुल हेल्थ बता रहा है. और जो गाइडेंस मैसेज है वो आपको बोल रहा है लेट गो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू फॉर द इनर हीलिंग. ये पीरियड आपको इनर पीस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और लव में नई एनर्जी लेके आएगा. और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे अलाइन्ड.